बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। सिर्फ 15,000 में सर्बिया आ जाएं, ये स्पेशल ऑफ़र है सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। किस तरह से आप सर्बिया जाएंगे, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि सर्बिया वीज़ा के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आप तक पहुँच सके और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसके अलावा थोड़ी सी सर्बिया के हवाले से अपडेट भी आई है, न्यू अपडेट आई है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे ही किसी एम्बेसी के वीज़ा चेंजिंग आती है या कोई अपडेट आती है या कोई अपॉइंटमेंट में अपडेट आती है तो वो फ़ौरन आपको अपडेट मिल जाती है इस चैनल से। इसलिए जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं जी आज का मेन टॉपिक, जो कि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि सर्बिया वीज़ा सिर्फ 15,000 में किस तरह से मिल सकता है। ये सारी डिटेल अब मैं देने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको। नंबर वन तो आपको बताता चलूँ कि सर्बिया के वीज़े पाकिस्तान से जो अप्लाई हो रहे थे, कुछ वीज़ाज हम सेंड कर रहे थे ईरान में और कुछ जो हम सेंड कर रहे थे बीजिंग में। लेकिन ईरान की एम्बेसी ने जो ट्रैवल वाउचर्स होते थे उनके ऊपर वीज़ा एक्सेप्ट करना बंद कर दिए हैं। जब हमने उनसे ईमेल करके कंफर्म किया तो उन्होंने बताया है कि अब हम जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको सिर्फ इनविटेशन ही हमें सेंड करना होगा, फिर ही हम वीज़ा ग्रांट करेंगे। लेकिन स्टिल जो चाइना में एम्बेसी है बीजिंग में सर्बिया की, उनसे जब अपडेट ली गई तो उन्होंने बताया कि जी आप ट्रैवल वाउचर्स के साथ भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई उनकी अपडेट। अब आपने 15,000 में वीज़ा कैसे हासिल करना है वो सुनिए। सबसे पहले तो आपने फ़ाइल अपनी प्रिपेयर करनी है जी। फ़ाइल के अंदर आपका पासपोर्ट की कलर कापी आएगी, अगर आपके कोई प्रीवियस वीज़ाज़ लगे हुए हैं उनकी कलर कापी आएगी, आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की कापी आएगी, अब वो भी कलर होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल बैंक से स्टैंप हुई होनी चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, टैक्स रिटर्न, एनटीएन, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी सैलरी स्लिप्स, साथ में एनओसी, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आ जाएंगे जी आपकी होटल की बुकिंग, इसके बाद आएगी आपकी एयरलाइन की टिकट, एक अच्छा सा कवर लेटर कि आपने सर्बिया किस लिए जाना है, आपका जाने का पर्पज़ क्या है, और इसके साथ में आ जाएगी ट्रैवल इंश्योरेंस। ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब देखें अब आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा किस बेस पर मिलना है। वीज़ा आपको मिलना है सर्बिया का आपको ट्रैवल वाउचर्स की बेस पे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ऑफ़र दी है कि आप अगर इनविटेशन हासिल नहीं कर सकते, अगर आप इनविटेशन के बगैर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो ट्रैवल वाउचर्स किसी इवेंट के, जो वहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स हैं, वहाँ पे ट्रैवल कंपनी है, उनकी किसी इवेंट के वाउचर्स जो हैं वो उनसे वो बाई करें और वो हमारे साथ शेयर करें, उनकी रसीद पेमेंट की शेयर करें, तो हम आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। अब कैसे आपने करना है, आपने जाना है जी agoda.com की वेबसाइट के ऊपर। फुली रिफंडेड वाउचर्स होते हैं, अगर किसी भी वजूहात की वजह से आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो वो वाउचर जो आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे, जो आप ट्रैवल इवेंट्स टिकट्स वगैरह बाय करेंगे, वो फुली रिफंडेड होते हैं। तो आपने जाना है उनकी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर मुख्तलिफ़ प्राइसेस में आपको वाउचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपने बाई करने हैं जो अंडर 15,000 है। अगर आप ज़्यादा पैसों के भी बाई करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 15,000 तक, 15,000 तक दो वाउचर्स आपने बाई करने हैं और वो आपने साथ लगाने हैं। और फिर जो आपने ट्रैवल प्लान बनाना है उसके अंदर भी उनको मेंशन करना है कि मैंने इन जगहों पर जाना है, और जो आपने कवर लेटर बनाना है उसके अंदर भी आपने ये चीज़ें ऐड करनी है कि मैंने ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं, जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने उनको पेमेंट भी कर दी है, क्योंकि उनकी पेमेंट आपके कार्ड से उसी वक्त कट जाएगी। वो ऑनलाइन ही पेमेंट आपने करनी है, अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से वो कट जाएगी, तो उसकी रसीद जो होगी वो भी आपने साथ लगानी है। ये डॉक्यूमेंट सारे आप कर देंगे डीएचएल बीजिंग में जो एम्बेसी है सर्बिया की, वहाँ पर तकरीबन 5 से 7 दिन में डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुँच जाते हैं। जैसे उनके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं तो वो आपको ईमेल करते हैं कंफर्मेशन की। सम टाइम वो ईमेल नहीं भी रिसीव होती तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप हम अक्सर जीमेल का अपना ईमेल लगाते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर लिखते हैं, तो वो जीमेल का जो अकाउंट वहाँ पर है वो नहीं चलती, तो सम टाइम ईमेल नहीं भी आती, तो इसमें परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करके भेजेंगे सर्बिया। सर्बिया से फिर आपको ईमेल आती है कि हमने आपकी अप्रूवल कर दी है, अब आप अपना वीज़ा कहाँ से स्टैंप करवाना चाहते हैं। तो फिर हम उसी ईमेल का, वो कहते हैं हमें रिप्लाई करके बताएं, तो उसका जो रिप्लाई होता है हम बताते हैं कि हम जाएंगे ईरान, तेहरान, वहाँ से वीज़ा स्टैंप कराएंगे।
जब अप्रूवल आ जाती है तो फिर हम वहाँ जाते हैं ईरान तेहरान अपना पासपोर्ट लेकर। सेम डे में वो आपको वाउचर देते हैं $2 का, जो कि उनकी फ़ीस वहाँ पे जमा करवानी है, और आपको वीज़ा सर्बिया का मिल जाता है। अगर आपका ख्वाब है यूरोप जाना, सर्बिया जाना, सर्बिया जो है वो एक तरफ तो उसके साथ क्रोशिया है, दूसरी तरफ हंगरी है, उसके साथ बिल्कुल सर्बिया है, यूरोपियन कंट्री है। आपको रोज़गार के अच्छे मौके मिल जाते हैं। एक यूरोप जाने का, शेंजन जाने का आपके लिए एक बेहतरीन मौका है 2024 में। अगर आप प्लानिंग करें जाने की और आप ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये आपके लिए एक किस्म की लॉटरी है कि आप यहाँ का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप हमारी इसमें हेल्प लेना चाहें, हमारे ज़रिए वीज़ा अप्लाई करना चाहें, तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो किस तरह आप पसंद करते हैं, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे अपनी दुआ में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।